हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा से कमेंट हमारे गिरी ट्यूटोरियल्स वॉइस के लिए जरूर करना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। जो आज का हमारा टॉपिक है, हमने कल लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था, लास्ट लेक्चर जो आपका आया था आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उसमें हमने लिखा था इकोनॉमिक इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, राइट। वन इज योर माइक्रो एंड सेकेंड इज योर मैक्रो। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कि माइक्रो और मैक्रो क्या है। माइक्रो और मैक्रो क्या है, तो सबसे पहले मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू करूंगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जब भी हम फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, एक बॉक्स में बहुत सारे क्या रखे, एप्पल रखे, क्या रखे दोस्तों, एप्पल रखे, नंबर ऑफ एप्पल्स रखे, नंबर ऑफ एप्पल्स रखे। अब जब मैं उस बास्केट में से मैं जब एक एप्पल के बारे में पढ़ूंगा, जब मैं एक एप्पल के बारे में पढ़ूंगा तो मेरा क्या होगा, माइक्रो होगा। क्या होगा, माइक्रो होगा। और जब मैं सारे एप्पल्स के बारे में एक साथ पढ़ूंगा तो मेरा क्या होगा, मैक्रो होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी हम किसी एक इंडिविजुअल थिंग के बारे में पढ़ते हैं, कि इंडिविजुअल घर के बारे में पढ़ते हैं, कि इंडिविजुअल इंसान के बारे में पढ़ते हैं, कि इंडिविजुअल के इनकम के बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल यानी सिंगल पर्सन के बारे में जब पढ़ता हूं मैं कोई भी चीज, तो मेरी क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी। क्या होगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी दोस्तों, समझ में आए। एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री, एक इंडिविजुअल कमोडिटी, एक इंडिविजुअल सामान, कोई भी चीज जो इंडिविजुअली हम पढ़ रहे हैं जिस चीज को, उसे हम क्या कहते हैं, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं दोस्तों। अगर मैं ग्रुप में पढ़ रहा हूं, ग्रुप में जैसे मैंने एप्पल का एक बास्केट, वो पूरे एप्पल के बास्केट को पढ़ रहा हूं, सारी चीजों के बारे में पढ़ रहा हूं, एप्पल के बास्केट में जितने एप्पल है सबके बारे में पढ़ रहा हूं, तो मेरा क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा दोस्तों। तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब आगे, अब यहां पे हम एक डेफिनेशन देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का, अकॉर्डिंग टू केनेथ बॉल्डिंग। अब आपको एग्जाम में दोस्तों इस तरह से डेफिनेशन लिखनी होती है, इस वजह से जो नोट्स आपको इस तरह से यहां पे दी गई है। According to Kenneth Boulding, microeconomic is study of particular firms, particular household, individual prices, wages, income, individual industry, particular commodities। जैसा मैंने कहा आप लोगों से कि जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में, एक पर्टिकुलर इंसान के इनकम के बारे में पढ़ेंगे, उसकी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, तो मेरा क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा दोस्तों। वहीं अगर मैं किसी 2 से 3 लोगों के बारे में पढ़ा, 4 से 5 लोगों के बारे में पढ़ा, तो वो क्या होगा, मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा दोस्तों। तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब यहाँ पे हम कुछ टर्म्स डिस्कस करने वाले जो आपको इकोनॉमिक्स में क्या आते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हम दोस्तों क्या है वो आपके टर्म्स दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला जो टर्म है दोस्तों, वांट है। अब वांट बेसिकली होता क्या है, अब हमारे कॉमन लैंग्वेज मतलब वांट मतलब मुझे ये चीज की वांट है, यानी ये चीज की मुझे जरूरत है, यानी नीड। सही बात है, हम उसे क्या कहते हैं, नीड कहते हैं। हम कॉमन लैंग्वेज में उसको नीड कहते हैं। अभी मुझे भूख लगी तो मुझे किस चीज की वांट है, मुझे खाने की वांट है, यानी मुझे खाने की नीड है। तो हम लोग बेसिकली हम वांट को इस तरह से समझते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स का एक अलग चश्मा होता है, इकोनॉमिक्स का एक अलग जरिया होता है, हर एक चीज को देखने का तरीका अलग होता है, उसका जो पर्सपेक्टिव होता है दोस्तों अलग होता है। समझ में आया, जिस तरह से कॉमन आदमी देखता है उस तरह से हम हर एक चीज को नहीं देखते, हम उसको देखने का तरीका ही हमारा क्या पूरा अलग होता है दोस्तों। तो इतनी चीजें समझ में आ गई। तो इकोनॉमिक्स हैज एन अनदर पर्सपेक्टिव, हैज एन डिफरेंट पर्सपेक्टिव, हैज एन यूनिक पर्सपेक्टिव, यानी देखने का नजरिया ही अलग है। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा पता है कि नहीं पता है, वहां पे तारक मेहता का चश्मा क्या होता है, उल्टा होता है। क्या अलग उल्टा होता है, समझ में आ रहा है। तो उनका देखने का जैसे दुनिया है, तो उसके उल्टी तरीके से क्या दुनिया को देखते हैं दोस्तों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो गया। भैया अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स का देखने का तरीका अलग है, ढंग अलग है, तो सारी चीजों को वो अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनका वांट का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में, बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन इकोनॉमिक्स अबाउट वांट, इट मींस दैट लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी मुझे किसी चीज से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। मेरे पास 10 समोसे रखे, मुझे भूख लगी, मेरे पास 10 समोसे रखे हुए, लेकिन अभी भी मेरा पेट नहीं भरा है, यानी मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं हूं, मेरी भूख क्या अभी तक मिटी नहीं है, तो यानी मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। तो जब मैं और चीज का डिमांड करूंगा, तब मैं और खाने की चीज का डिमांड करूंगा, तो वो क्या होगी, मेरी वांट होगी दोस्तों। मेरे पास 10 करोड़ रुपए, कितने करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए है, फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, मुझे क्या 20 करोड़ रुपए की और वांट है। क्या है, वांट है। तो वो मेरी चीज क्या होगी, वांट। जब मेरी सेटिस्फैक्शन पूरी नहीं हो रही होगी और जब मुझे और चीज की डिमांड करूंगा, तो वो मेरी क्या कहलाएगी, वांट कहलाएगी दोस्तों। समझ में आ गया आप लोगों,
अब ये जो फीलिंग होती है, जो लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग होती है, वो इंसान को मजबूर करती है कि वो अपना जो वांट है क्या सेटिस्फाई करे। अब भैया आपको भूख, आपकी भूख पूरी नहीं होगी, भूख नहीं बीटी होगी तो आप क्या आधे पेट से होगी? नहीं, आप ढूंढोगे भैया कहाँ पे खाना मिलेगा, कहाँ पे खाना मिलेगा, और खाना खा के ही क्या आपकी जब तक वांट सेटिस्फाई नहीं होगा, आपका सेटिस्फाई, आपका जो तक वांट पूरा नहीं होगा तब तक आप हिलोगे क्या? नहीं हिलोगे, तब तक आप सो नहीं पाओगे दोस्तों। तो इतनी चीजें समझ में आ गई दोस्तों, ठीक है। अब जो ह्यूमन वांट्स है, ह्यूमन वांट्स के जो है दो बेसिक रीजन है। पहला, अब हमारी वांट क्यों इंक्रीज होती है, हमें वांट क्यों है? वांट हो सकती है डिजायर फॉर बेटर लिविंग। आज मैं जो भी लाइफस्टाइल मैंने अपनाई है, उससे बेहतर लाइफस्टाइल अगर मुझे चाहिए रहेगी, उससे बेहतर मुझे लाइफस्टाइल चाहिए, तब मेरी क्या वांट अराइज होगी दोस्तों। क्या होगी? वांट अराइज होगी। मेरा ये सपना होगा कि मैं अलग अलग इन्वेंशन के साथ, अलग नए जो इनोवेशन आ रहे हो वैसे ही। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मोबाइल फोन है, लेकिन मुझे इससे और भी ज्यादा अच्छा मोबाइल फोन चाहिए, तो मेरा क्या होगा? ये वांट होगा। क्या मेरी वांट क्या है? मेरे और भी ज्यादा अच्छा मोबाइल चाहिए, क्योंकि ये मोबाइल से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मार्केट में एक नया मोबाइल फोन आया है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो नया इनोवेशन, नया गैजेट आया, तो इस वजह से क्या मेरी वांट क्रिएट हो गई, समझ में आया। अब राइजिंग पॉपुलेशन में कैसा होगा दोस्तों? राइजिंग पॉपुलेशन में कैसे होगा मैं बता देता हूं। वांट, फॉर एग्जाम्पल, आपका घर है, आपके घर में पहले 3 लोग रहते थे। अब जो पॉपुलेशन है दोस्तों, घर की पॉपुलेशन है वो 10 हो गई। क्या हो गई? 10 हो गई। अब जितना राशन आप पहले भराते थे, सपोज 4000 का राशन आप पहले भराते थे, क्या अभी भी आप 4000 का राशन भराओगे क्या? 10 लोग हो जाएंगे तभी भी आपके घर में आप 4000 के राशन में आपका सभी का पेट भर जाएगा, आप सभी सेटिस्फाई हो जाओगे क्या? नहीं होगा दोस्तों, समझ में आ गया? आप सभी नहीं होगे तो वहां पे आपकी क्या वांट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वांट इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया आप लोगों को? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में बता देना मुझे एक बार, ठीक है। अब अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, अगर मैं वांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, तो वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, रिकरिंग इन नेचर, यानी हमेशा चेंज होते रहते हैं। हमारी वांट्स होती है, एक चीज पर टिकी नहीं रहती, हमेशा चेंज होती रहती है। वांट्स डिफर विद एज, हमारे अंकल का अलग वांट होगा, मेरे पापा का अलग वांट होगा, अंकल और पापा का अलग वांट होगा, मेरे दादाजी का अलग वांट होगा। मेरे दादाजी की इस उम्र में क्या वांट होगी? मेरे दादाजी की इस उम्र में वो घर गृहस्थी के साथ रहना चाहते होंगे, समझ में, आराम उनका वांट होगा, ठीक है। मेरा क्या वांट होगा? नए नए गैजेट्स का मेरा वांट है। मम्मी पापा का वांट्स क्या होगा? अच्छी लाइफस्टाइल, अपने घर वालों को खुश रखने का वांट होगा, समझ। वांट्स डिफर विद जेंडर, एक लड़की की अलग डिमांड वांट होगी और एक लड़के का अलग वांट होगा दोस्तों। वांट्स डिफर ड्यू टू द प्रेफरेंसेस, हम हर किसी का अलग अलग प्रेफरेंस होता है। वांट्स डिफर विद सीजन, अब सीजन के हिसाब से बारिश के सीजन में हमारे छतरी की डिमांड होती है, और ठंडी के मौसम में हमें स्वेटर की डिमांड होती है, और गर्मी के मौसम में हमें कॉटन क्लोथ्स की डिमांड होती है। वांट्स डिफर ड्यू टू द कल्चर, अब कल्चर से भी क्या होता है? वांट्स क्या डिफर होता है दोस्तों। अब इंडियन कल्चर को भैया इंडियन सामानों की जरूरत होगी, समझ में आ रहा है, और जो वेस्टर्न कल्चर होगी उनके वेस्टर्न सामानों की जरूरत होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने समझा दिया, फिर भी मैं आपको एक बार और समझाऊंगा दोस्तों, ठीक है। Wants are limited. Wants not only arise again and again, but they are also unending. If one gets satisfied, another arises. Wants go to multiplying in the number. अब जो wants होते हैं दोस्तों, वो कभी चेंज होंगे क्या? आपकी कभी नहीं चेंज होंगे। क्यों नहीं चेंज होंगे? उसका भी एक मेन रीजन है दोस्तों, क्योंकि आज आपको एक मोबाइल की जरूरत है, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये श्योर हो कि आपको जब ये मोबाइल मिल जाएगा, उसके बाद आपकी जो वांट खत्म हो जाएगी, आप इसके बाद किसी और मोबाइल की डिमांड नहीं करोगे? ऐसा है क्या? कुछ फिक्स है क्या? बताओ। नहीं। हाँ, नया मार्केट में नया इनोवेशन आया, मैं क्या करूंगा? नया मोबाइल लूंगा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस तरह से हमारी क्या वांट चेंज होती रहती है। आज मुझे मोबाइल की जरूरत है, कल मुझे अच्छे खासे हेडफोन की जरूरत होगी, मुझे अच्छे चार्जर की जरूरत होगी, मुझे अच्छे लैपटॉप की जरूरत होगी। तो मेरी वांट्स कभी नहीं खत्म होगी, इंसान की वांट्स कभी नहीं खत्म। जरूरतें जो होंगी, तो जरूरतें वो क्या हो जाएंगी? बढ़ती जाएंगी। क्या हो जाएगी? बढ़ती हो जाएगी, क्योंकि इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं होता, उसको जितनी चीजें मिलती है उसको कभी वो सेटिस्फाई नहीं होता है। फिर उसके बाद वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। अब रिकरिंग, आज जो वांट्स होते हैं, बहुत सारे जो वांट्स होते हैं वो क्या अकर होंगे? बार बार अकर होंगे। लेकिन कुछ जो वांट्स होंगे ओकेजनली आएंगे। जैसे
अभी आपको हर दिन तो कपड़ा खरीदना नहीं रहेगा, हर दिन तो कपड़ा खरीदना नहीं, कपड़े आपको कब खरीद रहेंगे, जब कभी बाहर जाना होगा, कभी जब कभी त्योहार होगा, तभी कभी कुछ इवेंट होगा, तब आपके क्या होंगे, वांट्स होंगे। समझ में आया, वांट्स होंगे, वांट्स आपको अराइज होगी। लेकिन खाने का डिमांड, खाने की डिमांड जो होगी, खाने का जो वांट होगा, यानी फूड का जो वांट होगा, फूड का जो वांट होगा वो रोज क्रिएट होगा, क्रिएट होगा कि नहीं क्रिएट होगा, बताओ, क्रिएट होगा कि नहीं क्रिएट होगा। तो ये हमारा क्या होता है, वांट से डिफर है। अब वांट्स होते हैं डिफर विथ एज होता है। अब पप्पा है, अब हमारे पप्पा है, अब पप्पा को, अगर हमारे पप्पा है तो पप्पा ने एक स्मार्टफोन ले लिया, मतलब बहुत ले लिया, वो 10-15 साल क्या चलने वाला, 10-15 साल चलने वाला है, ठीक है। मतलब उनको सिर्फ अपना एक कॉल जाना चाहिए, मैसेजेस आ जानी चाहिए, व्हाट्सएप चलना चाहिए, यूट्यूब चलना चाहिए, मतलब उनके लिए इतना बहुत हो गया है। लेकिन वही हमारे साथ है क्या, हमारे साथ नहीं है दोस्तों। हमें क्या, हमें भाई मार्केट में मेरे दोस्त के पास ये वाला फोन आया है तो मुझे भी ये वाला फोन लेना है, मुझे उससे अच्छा फोन लेना है। मार्केट में ट्रिपल सेल्फी वाला फोन आया है तो मेरी वांट क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। मैं क्या अपने फोन से सेटिस्फाई रहूंगा, नहीं होगा। जरा सा हैंग होना, अरे यार मेरा फोन हैंग कर रहा है, नया फोन चाहिए मुझे, तो ये क्या होगा, मेरा वांट क्या आगे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यानी मैं अपने पहले वाले फोन से सेटिस्फाई नहीं हूं, मुझे नया फोन चाहिए, तो वो मेरी क्या होगी, वांट होगी दोस्तों। समझ में आ, वांट्स डिफर विद जेंडर, सही बात है। अब मेन और वुमेन का वांट्स डिफर होगा, क्योंकि उनको गुड्स अलग अलग चाहिए रहते, गुड्स अलग, सामान्य अलग अलग होती है उनकी, तो जेंडर के हिसाब से क्या वांट्स भी क्या अलग अलग होगी। समझ में आ। अभी जो मेन्स होते, अभी जो मेन होते उन्होंने फॉर एग्जाम्पल एक शर्ट पैंट ले लिया, एक शर्ट पैंट ले लिया, उनके लिए बहुत हो जाता है, उनके लिए बहुत हो जाता है दोस्तों। लेकिन क्या एक जो वुमेन होगी, एक जो वुमेन होगी, क्या उनकी भी वांट एक शर्ट पैंट होगी क्या, नहीं। फॉर एग्जाम्पल उनकी वांट क्या होगी, साड़ी होगी, साड़ी होगी, यानी कुछ अलग जो लेडीज वेयर होते, लेडीज अवेयर होते वो होंगी। मेंस वेयर होगा क्या, नहीं होगा। तो इस तरह क्या वांट जो होता है जेंडर से भी डिफर करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब वांट्स डिफर टू द प्रेफरेंसेस। अब हर किसी की जो पसंद होती है वो अलग अलग होती है। किसी का फॉर एग्जांपल अगर किसी का जो मन पसंदीदा ब्रांड होगा वो सैमसंग होगा, किसी का ओप्पो होगा, किसी का वीवो होगा, किसी का रेडमी होगा। तो अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से क्या वो उसका वांट क्रिएट होगा दोस्तों, क्या होगा, अराइज होगा। वांट डिफर विद द सीजन। अब जैसे जैसे चेंज होगा डिफर, वैसे वैसे इनके वांट्स भी चेंज होंगे। बारिश के सीजन में ऐसा तो नहीं स्वेटर पहनोगे, आपका वांट क्या होगी, आपकी छतरी की वांट होगी, रेनकोट की वांट होगी। समझ में आ गया। वांट्स डिफर ड्यू टू कल्चर। अब कल्चर के हिसाब से भी क्या वांट्स होंगे अलग अलग। अभी जैसे हमारा ड्रेसिंग स्टाइल क्या, फॉर एग्जांपल हमारे इंडियन में ड्रेसिंग स्टाइल है धोती कुर्ता, तो वो हमारे क्या वांट होगा। वही अगर वेस्टर्न फेस्टिवल होगा तो जो वेस्टर्न पीपल्स होंगे उनका वांट क्या होगा, अलग होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक हिंदू की बात करो, अगर हिंदू कल्चर, हिंदू मैन की बात करूं तो उसका वांट क्या होगा, धोती कुर्ता होगा उसके ओकेजन में। लेकिन वहीं अगर मैं क्रिश्चियन इंसान की बात करूं तो उसका वांट क्या होगा दोस्तों, सूट बूट होगा कि नहीं होगा उसकी इवेंट के पहनने के लिए। तो क्या वांट जो होता है डिफर ड्यू टू कल्चर भी होता है दोस्तों। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई क्या, सबको बता दो मुझे एक बार, क्लियर हो गई होगी आई होप सभी की क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों ये चीजें, ठीक है। तो यहां पे आप एक बार और देख लेंगे कि वांट्स जो होता है, वांट्स अनलिमिटेड होता है, वांट्स रिकरिंग होता है, वांट्स डिफर विद एज होता है। समझ में आ गया। वांट्स ड्यू टू प्रेफरेंसेस भी होते हैं दोस्तों, और वांट्स क्या होते हैं, वांट्स विद द सीजन भी होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। अब वांट्स जो है दोस्तों तीन पार्ट में क्लासिफाई किया, एक इकोनॉमिक, एक नॉन इकोनॉमिक, एक इंडिविजुअल, कलेक्टिव, नेसेसिटी, कंफर्ट और लग्जरी, ठीक है। तो एक एक करके हम समझेंगे इकोनॉमिक क्या है। अब इकोनॉमिक उसी में हमने पढ़ा था भैया, हमने उसी में पढ़ा था। इकोनॉमिक मतलब ऐसी चीज है, ऐसी एक्टिविटी जिसमें क्या पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने पढ़ा था जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट यानी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होगा। और नॉन इकोनॉमिक मतलब क्या होता है, जिसमें पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं होगा दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल सेम अभी इकोनॉमिक वांट्स में भी हो जाता है जिसमें क्या मॉनिटरी ट्रांजेक्शन क्या इन्वॉल्व होगा। जैसे खाना लेना है तो खाने में क्या पैसे की इन्वॉल्वमेंट होगी कि नहीं, बिना फ्री में तो कोई खाना खिलाएगा नहीं। दवा लेना, मैं बीमार हो गया, मुझे खांसी आ रही है दोस्तों, सर्दी हो गई है, तो वो क्या होगा मेरा, तो मुझे मेडिसिन लेने के लिए क्या होगा, पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे केमिस्ट को, तो वो मेरा क्या इकोनॉमिक वांट होगा, क्योंकि मैं वहां पैसे दे रहा हूं, वहां पे मेरा मनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है दोस्तों। समझे। अब नॉन इकोनॉमिक वांट क्या होगा, जैसे एयर, तो भाई मुझे हवा खाने के लिए पैसे देने की जरूरत है क्या, नहीं देने की जरूरत है। सनशाइन, सनशाइन मतलब सूरज की किरणें खाने के, सूरज भाई बोलते क्या, सो अरे भाई मेरा किरण खा रहा है, मुझे
100-200 रुपए दे दो, 5 मिनट का मतलब 200 रुपए आपके चार्ज होता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। मम्मी का प्यार, मम्मी का प्यार, मम्मी के प्यार के लिए मम्मी को कुछ पे करना पड़ता है क्या? कुछ इन्वॉल्वमेंट होती है क्या पैसे की? नहीं होती है। फैमिली के साथ रहना, फैमिली के साथ रहने के लिए कुछ पे करना पड़ता है? नहीं पे करना पड़ता। तो हमारा नॉन इकोनॉमिक वांट होता है दोस्तों, ठीक है। अब इंडिविजुअल वांट क्या होता है, कलेक्टिव वांट क्या होता है, हम यहां देखेंगे। अब पर्सनल या फिर इंडिविजुअल वांट मतलब, इंडिविजुअल मतलब जो एक इंडिविजुअल का क्या वांट क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, इंडिविजुअल का वांट सेटिस्फाई करता है। अभी एक मैं टीचर हूं तो अभी फिलहाल मेरी वांट क्या है, मुझे एक पेन चाहिए, एक मार्कर चाहिए, एक डस्टर चाहिए रहेगा, तो ये मेरी क्या एक इंडिविजुअल की वांट होगी। एक डॉक्टर को स्टेथोस्कोप चाहिए रहेगा, एक जज है तो जज को क्या कोट चाहिए रहेगा, समझ में आया। आप एक स्टूडेंट तो आपको नोटबुक चाहिए, आपकी सिलेबस की बुक चाहिए रहेंगी। तो मेरी इंडिविजुअल की वांट ये होगी दोस्तों, यानी एक पर्टिकुलर इंसान की क्या वांट है उस पर डिपेंड करता है। अब कलेक्टिव वांट्स की मैं अगर बात करूं, यानी वो सोशल वांट होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो ये क्या होगी, अनगिनत लोगों की क्या वांट होगी, क्या वो ट्रेन में ट्रैवल करे। ट्रेन में ट्रैवल करना क्या इनकी अलग से क्या वांट होगी। अब जैसे वैक्सीन लेना, कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कोरोना में टाइम अब हमारा चल रहा है, तो ये क्या एक इंडिविजुअल की वांट है क्या उनको वैक्सीन लगे? नहीं, ये कलेक्टिव वांट है, हर किसी को क्या हुआ है, वैक्सीन लगवानी है दोस्तों। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये हमारा कलेक्टिव वांट होता है। अब नेसेसिटीज क्या होता है, कंफर्ट्स क्या होता है, लग्जरीज क्या होता है, वो हम समझेंगे, ठीक है। नेसेसिटीज मतलब जो हमारे जीने के लिए जो जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान हमारे जीने के लिए जरूरी है, तो ये हमारा क्या होता है, नेसेसिटी नीड होता है, नेसेसिटी वांट होता है दोस्तों, ठीक है। अब आगे जैसे रोटी कपड़ा मकान। अब कंफर्ट मतलब जहां पे हमें आराम मिले, जो हमारे लाइफ को क्या कंफर्टेबल, पैदल चल के जाना पड़ता, मेरे को मोटरसाइकिल की क्या वांट है, ये मेरा कंफर्ट वांट है, क्या मेरा कंफर्ट वांट है दोस्तों, मोटरसाइकिल की जरूरत है। समझ में आ गया आप लोगों को? मुझे कपड़े धोने में परेशान होती है, वॉशिंग मशीन ला दिया, मुझे सिल पे चटनी पीसनी पड़ती है, तो मैंने मिक्सर ला दिया, तो मेरी लाइफ को क्या कंफर्ट बनाया। जो टोप होता है, पतीला होता है, उसमें दाल पकाने में बहुत टाइम लगता है, तो मैंने प्रेशर कुकर ला दिया, तो ये मेरी लाइफ को क्या आरामदायक बना रही है, आरामदायक बना दे रही है। समझ में आया? तो ये मेरा क्या होता है, कंफर्ट वांट होता है। अब लग्जरी क्या होता है, लग्जरीज मतलब दोस्तों ऐसे वांट्स जो हमारी लाइफ को क्या बहुत ही ज्यादा क्या बहुत ज्यादा आराम बना रहा है और बहुत ज्यादा मजेदार बना रही है। जैसे गर्मी लग रही है, मैं बाइक तो ले लिया, लेकिन धूप तो लगी रही है, तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो धूप तो लगेगी ना भाई, बाहर जाओगे, तो अगर मुझे उससे बचना तो मेरी लग्जरी लाइफ होगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं एसी वाली कार खरीदूंगा। तो मैं एसी वाली कार अगर मेरे पास रहेगी तो मेरी क्या लग्जरी लाइफ लगेगी। समझ में आ? मैं घर में क्या, मुझे धूप ठंडी से और फिर बारिश से मुझे बचना है, तो मेरे पास एक घर रहेगा, तो मेरी क्या होगी, एक मेरा नेसेसिटी होगा। लेकिन जब वो घर मेरा बहुत ज्यादा फर्निश होगा, यानी उस पर एसी लगा रहेगा, कूलर लगा रहेगा, वो मेरा क्या होगा, लग्जरी हाउस होगा दोस्तों, मेरा लग्जरी हाउस होगा। समझ में आया? तो दोस्तों इसी से आई होप आपको वांट जो है क्लियर हो चुका होगा। आगे आने वाले लेक्चर में हम बाकी के जो टर्म्स है वो भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट ग्रेट ट्यूटोरियल्स वॉइस के लिए जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बाय, थैंक यू सो मच, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना यार।